एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार 2024 में कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर अभी से बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार का पड़ोसी राज्य है और यूपी के लोगों ने भी बिहार में नीतीश कुमार के काम को महसूस किया है। ललन सिंह के मुताबिक जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठा था। कुछ कार्यकर्ताओं की यह भी इच्छा है कि वो मिर्जापुर से चुनाव लड़ें, तो कुछ चाहते हैं कि नीतीश कुमार अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ें। ये कार्यकर्ताओं की भावना है, लेकिन इस पर समय से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं है। दरअसल फूलपुर प्रयागराज जिले में आता है, जो पूर्वी यूपी का हिस्सा है और बिहार की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। फूलपुर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संसदीय क्षेत्र रहा है। जवाहरलाल नेहरू यहां से 1952, 1957 और 1962 में चुनाव जीते थे। फूलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा सीट वाराणसी से भी पास है। ऐसे में नीतीश कुमार सीधा नरेंद्र मोदी से मुकाबला लेने वाली छवि बना सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर भी इसका असर हो सकता है। फूलपुर सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा असर पटेल यानी कुर्मी वोटरों का है। उसके बाद यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। ऐसे में नीतीश कुमार पटेलों के सहारे चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं। फूलपुर सीट आजादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रही है और बाद में समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर अपना परचम लहराया है। शायद पिछले 2 परिणामों की वजह से नीतीश कुमार उम्मीद कर रहे हों कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस सीट पर उन्हें सपा और बसपा दोनों का समर्थन मिल सकता है। हालांकि 2019 में सपा और बसपा साथ लड़ी थी, लेकिन मुस्लिम और यादव वोटरों के अलावा बसपा के पारंपरिक वोट के बाद भी यहां से बीजेपी चुनाव जीती थी। दूसरी तरफ मिर्जापुर लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है और यहाँ भी सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ कुर्मी वोटर 3 लाख से ज्यादा थे, जबकि दूसरे नंबर पर बिंद समाज के वोटर थे जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख थी। यानी यहाँ कुर्मी वोटरों की संख्या काफी बड़ी है, जो नीतीश कुमार के लिए एक उम्मीद बन सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। वहीं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर भी सबसे बड़ी संख्या कुर्मी वोटरों की है। शायद इसलिए जेडीयू की तरफ से इन्हीं 3 सीटों की चर्चा छेड़ी गई है। सीएसडीएस के संजय कुमार कहते हैं, आज की राजनीति में प्रॉक्सी वार चल रहा है। यह एक शैडो बॉक्सिंग है। एक तरफ बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर पर रही सीटों पर फोकस कर यह दिखाना चाहती है कि 303 सीटें तो हमारे पास हैं ही, जो हमने 2019 में जीती थीं और अब हम बाकी सीटों को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। संजय कुमार के मुताबिक नीतीश भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक राष्ट्रीय नेता हैं और कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी लड़ते हैं। लेकिन संजय कुमार ने यह भी कहा कि अभी ये शैडो बॉक्सिंग है और हो सकता है कि 2024 में नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करें। इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार पर तीखा हमला भी किया गया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, नीतीश कुमार 17 साल से कोई चुनाव नहीं लड़े हैं और अब वो यूपी से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे और औंधे मुंह गिरेंगे। नीतीश कुमार 1977 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर हरनौत से फिर चुनाव लड़े, लेकिन इस बार भी हार गए। 1985 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए, वे हरनौत से चुनाव लड़े और जीते भी। 1989 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, वे बाढ़ से लड़े और लोकसभा के लिए चुने गए। 1991 में एक बार फिर वे लोकसभा पहुंचे। 1996 में भी वे लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1998 में उन्होंने फिर लोकसभा का चुनाव जीता। 1999 में वे 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। ये लोकसभा में उनका 5वां टर्म था। 2004 में वे नालंदा से चुनाव जीतकर फिर लोकसभा पहुंचे। 2006 में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 2012 में वे फिर बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 2018 में तीसरी बार वे बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि ये सब बीजेपी का किया हुआ है, कोई पार्टी अभी से अपनी रणनीति किसी को क्यों बताएगी। अनुराग भदौरिया के मुताबिक अभी 2024 का चुनाव बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ की 80 सीटों में 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली थीं।
कई जानकारों का मानना है कि बीजेपी देश भर में अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर पहुंच चुकी है। इसलिए बीजेपी की तरफ से भी पिछले लोकसभा चुनाव में करीबी अंतर से हारे सीटों पर अभी से ही खास तैयारी की जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी की तरह अपना राज्य छोड़कर राजनीतिक रूप से सबसे बड़े राज्य यूपी से चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं। भारत की संसदीय राजनीति में एक कहावत बहुत पुरानी है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। शायद इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। 2014 में 2 सीटों से जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने यूपी की वाराणसी सीट अपने पास रखी और गुजरात की वडोदरा सीट को छोड़ दी थी। पटना एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर DM दिवाकर का कहना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं, कई नेताओं से मिल चुके हैं। मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार अपनी जगह तलाश रहे हैं। DM दिवाकर के मुताबिक नीतीश कुमार पिछली बार भी यूपी में सक्रिय रहे थे, लेकिन उस वक्त वो बीजेपी के साथ थे। नीतीश कुमार 2024 में कहां से लड़ेंगे, इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर वो फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो इससे यह भी जाहिर होता है कि उनके सपा से संबंध बेहतर हुए हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी के साथ पहली बार 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार ने गठबंधन किया था। उसके बाद से बिहार में लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलती रही, लेकिन जून 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया था। लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी को बिहार में अच्छी जीत मिली, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी बिहार के सीएम बने। हालांकि फरवरी 2015 में वे फिर बिहार के सीएम बने। उन्होंने 2015 का विधानसभा चुनाव लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लड़ा और शानदार जीत भी हासिल की। लेकिन 2017 में ही नीतीश ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा और फिर सीएम भी बने, लेकिन उनकी पार्टी की सीटों की संख्या काफी घट गई। इन सब के बीच इस साल अगस्त में नीतीश ने एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश कुमार ने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती भी दी और ये भी दावा किया कि बीजेपी 2 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। उन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। पिछले दिनों उनकी दिल्ली यात्रा भी सुर्खियों में रही। उन्होंने कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार के सवाल को नीतीश कुमार कई बार खारिज कर चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कई नेताओं ने इसकी संभावना से इनकार नहीं किया है। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, दिल्ली।